है ना कि मेरे बैक टू बैक क्लास रहते हैं। तो अभी तो आप लोगों को तो पता ही है कि अभी मैंने नया नया ज्वाइन किया है यूट्यूब, तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। पर धीरे धीरे मैनेज कर लूँगी, फिर मेरी ब्लॉग्स कंटिन्यू आने लगेगी। तो अभी अभी के लिए प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिए प्लीज़। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो मेरी ब्लॉग है वो है बिहारी कल्चर, यानी कि जितिया पर्व पे। तो मेरे घर की जो मेरे घर में जो मम्मी हैं और भाभी हैं, वो लोग आज फास्ट रखी हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में पोस्ट करूँगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर दोनों पार्ट को देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो फिर आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, और अगर सेकंड पार्ट देखोगे तो फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। तो दोनों पार्ट को देखिएगा प्लीज़, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बिहार में जितिया पर्व कैसे मनाया जाता है। एक्चुअली जितिया पर्व जो मनाया जाता है वो मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए मनाती हैं। तो इसमें 3 दिन का पर्व होता है। एक दिन 3 दिन का पर्व नहीं होता है, मतलब 2 दिन का पर्व होता है। एक तीसरे दिन खाना खाना होता है। तो पहला दिन जो होता है नहाय खाए होता है, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखना होता है 24 आवर्स के लिए। फिर तीसरे दिन जाकर पूजा वूजा करके फिर जो भी व्रत रखेंगी वो खाना खाएंगी। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा, और आप लोग जरूर कमेंट करोगे, शेयर करोगे और लाइक करोगे। प्लीज़ 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 सपोर्ट, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ प्लीज़। तो आप लोग चलिए देखते हैं। आपको बताती हूँ कि ये जो है ये खैर है और ये सरसों का तेल है। खैर सरसों का तेल जो पेराया जाता है ना, जो बनाया जाता है ना, तो उसी से निकलता है। तो ये वही है। और ये हम लोग आ चुके हैं पोखर पे, जहाँ अभी चाची पूर्वजों को दातुन दे रही हैं, दातुन चढ़ा रही हैं। ये कुछ नियम होते हैं हमारे बिहार के। तो ये डाली में सब सामान रखा है पूजा का, खैर, तेल, फूल, सब कुछ। अभी चाची और मम्मी जितिया महारानी को और पूर्वजों को खैर और सरसों का तेल चढ़ा रही हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अभी ये खैर चाची और मम्मी ने बाल में भी लगाया जाता है। अभी ये झींगा के पत्ता पे खैर, तेल और सिंदूर चढ़ाया जा रहा है भगवान जी को और पूर्वजों को। तो आप लोग देखिए। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बात, कि ये व्रत ना 2 दिनों के लिए होता है। तीसरे दिन जाके हम मतलब मम्मी लोग खाना खाती हैं। तो एक दिन पहले नहाय खाए होता है, और फिर दूसरे दिन पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो ये देखिए मेरा पोखर है ये। अभी मम्मी मेरे को सरसों का तेल लगाई और फिर उसके बाद टीका लगा रही है। सबको लगाई, घर में सबको लगाई। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा टीका। ये देखिए मेरा टीका लगा हुआ है सिर पे। तो ये हमारा पूजा रूम है। मम्मी उसके बाद पूजा की थी, पूजा घर में, और फिर प्रसाद चढ़ाई थी। तो पूजा घर में तो प्रसाद चढ़ाई ही, और उसके बाद फिर एक अलग से छोटा सा पत्ता पे 2 जगह एक चील को और एक सियार को भी चढ़ाई, और फिर उसको आंगन में जा पीछे हाथ करके और फिर पीछे की तरफ फेंक दी। मतलब कहा जाता है, मम्मी लोग बताती हैं कि चील और सियार को भी चढ़ाया जाता है। तो अभी मैं पहले प्रसाद दिखा देती हूँ। ये है पान और सुपारी, और फिर ये सारे प्रसाद हैं जो मम्मी ने चढ़ाए हैं। फिर मम्मी ने प्रसाद चढ़ा के और फिर हम लोगों में बांट दिया, सबको प्रसाद दिया। फिर उसके बाद देखिए ये सत्यम, इसको भी मम्मी टीका लगा रही है और सरसों का तेल लगा रही है। फिर ये देखिए ये है मड़ुआ का आटा। ये देखिए आप लोग, ये मड़ुआ हमारे बिहार में पहले बहुत होता था, अब उतना ज़्यादा नहीं होता, बट हो जाता है कभी, मतलब जितना काम होता है उतना हो जाता है। तभी उसको जो मैंने आपको दिखाया था ना मकई के आटा वाला वीडियो, रोटी वाला, तो उसी तरह से इसको सान लेंगे, गूँथ लेंगे, और उसके बाद उसका रोटी बना लेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको, जल्दी जल्दी स्पीड करके।
नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। इसलिए मैं इस सीन को, वैसे भी आप लोग मकई के आटा में तो देख ही चुके हो, इसलिए इसको स्पीड करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, तो ये है मछली। एक्चुअली हम लोग का खुद का पोखर है, तो मछली उसी में से निकाला गया था। इसी से नहाए खाए किया जाएगा, मछली और मरवा की रोटी से। हाँ, मुझे पता है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग को लग रहा होगा मछली से, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि बिहार में कोई भी नहाए खाए का होता है तो उसमें लहसुन प्याज से बना हुआ खाना नहीं खाया जाता, बट इसमें खाया जाता है मछली और मरवा का रोटी। ये पूर्वजों ने ही बनाया है, तो अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती इस पर। तो ये है फाइनल, मछली और मरवा का रोटी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पूजा का सामग्री। ये है नोनी का साग, ये है कुछ पत्ता नहीं, इसका नाम मैं भूल रही हूँ। और ये है बांस का पत्ता, और ये है केला का पत्ता। ये सारा ना कल पूजा में चढ़ेगा। तो ये है मैन का पत्ता, इसी से डाली जो भरा जाएगा ना, उसको ढका जाएगा, कल पूजा में डाली भरा जाएगा। तो वही सब मैं दिखा रही हूँ। ये है मटर, इसको फूलने के लिए दिया गया है, ये भी कल चढ़ेगा। और ये कल ना फ्रेंड 12 रंग का या 7 रंग का या 5 रंग का, जितना भी जिससे हो सकता है उतना रंग का साग बनाया जाता है, उसमें ये मटर भी डाला जाता है। तो यहाँ है कुछ फ्रूट्स और नारियल, और ये है मेहंदी का पत्ता, आप लोग देख रहे हो ना। और ये है फ्रूट्स वगैरह जो कल डाली भरने में चढ़ाया जाएगा, भरा जाएगा डाली इससे कल। और ये है डाली जिसमें ये सारा चीज़ भर के रखा जाएगा किसी ऊंचाई वाले जगह पे। और फिर कल दूसरे दिन जब मम्मी लोग सब नहा लेंगी तो फिर इसको उतारा जाएगा और पूजा किया जाएगा। तो ये सब सारा सामान है कल की पूजा के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए। कोई बात नहीं, अभी आप लोग कैसे बताइएगा, आप लोग वीडियो कैसा लगा, पोस्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइस, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हमारा बिहारी कल्चर कैसा लगा। और दूसरी पार्ट जो है वो मैं कल पोस्ट करूँगी, तो उसमें मैं दिखाऊँगी कि पूजा कैसे की जाती है और क्या क्या होता है और क्या क्या उसमें चढ़ाना पड़ता है, जो भी है वो सब मैं कल दिखाऊँगी दूसरे पार्ट में। तो होप करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं भी अच्छी लगी होगी तो भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ओके, फिर बाय, मिलते हैं लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और खुश रहिए और सबको खुश रखिए। बाय।